प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 28। इस प्रकरण में श्री महामती जी वेदांती विद्वानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी अहंकार और माया के कारण लोग वास्तविक सत्य को नहीं पहचान पाते। परम सत्य की प्राप्ति केवल विद्वता से नहीं बल्कि सद्गुरु की कृपा, निर्मल बुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि से संभव होती है। तो आइए इन अलौकिक कथनों को आत्मिक श्रवणों द्वारा श्रवण करते हैं। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 28। राग श्री आसावरी। जन्मना ब्राह्मण कहलाने वाले वेदांती विद्वानों को संबोधित करते हुए इस प्रकरण में कहा गया है। मैं पूछो पाणे तुमको, तुम कहो करके विचार। शास्त्र अर्थ सब लेव ही पर किने ना कियो निर्धार। मैं पूछो पाणे तुमको, तुम कहो करके विचार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे पांडे जी, मैं वेदांत के संबंध में आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप उसके विषय में अच्छी तरह विचार करके बताइए। यद्यपि शास्त्रों का अर्थ तो प्रत्येक विद्वान करता है, किंतु कोई भी वास्तविक सत्य को नहीं दर्शा पाता। द्रष्टव्य। चारों वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी, 3 वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी, 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी एवं 1 वेद के ज्ञाता को पाठक कहते हैं। इनका विकृत रूप चौबे, तिवारी, दुबे और पांडेय या पांडे हो गया है। माया मोह अहंकार थे ये सबे उत्पन्न। अहंकार मोह माया उड़ी तब कहाँ है ब्रह्म वतन। तब कहाँ है ब्रह्म वतन। माया मोह अहंकार से इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। मेरा यह प्रश्न है कि महाप्रलय में जब अहंकार, मोह तत्व तथा माया का लय हो जाएगा, तब ब्रह्म का निवास धाम कहाँ होगा? कोई कहे ब्रह्म आत्मा, कोई कहे पर आत्म।
कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म या वेद सबको अगम या वेद सबको अगम। किसी का कथन है कि आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है, तो कोई परात्म को परब्रह्म का स्वरूप मानता है। कोई अनुभव में आने वाले सोअहम शब्द को ही ब्रह्म माने रहता है। इस प्रकार ब्रह्म सबकी पहुंच से परे ही रहता है। कोई कहे सबे ब्रह्म रहत सबन में व्याप। कोई कहे सबे छाया नाही या में आप नाही या में आप। किसी का कहना है कि ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर ओतप्रोत होकर व्यापक हो रहा है। इस प्रकार यह सारा जगत ही ब्रह्म रूप हो रहा है। किसी का यह भी वक्तव्य है कि यह सारा संसार महामाया की छाया है, इसमें वह अविनाशी ब्रह्म नहीं है। कोई कहे ओ निर्गुण न्यारा रहत सबन से असंग। कोई कहे ब्रह्म जीव न दोए ये सब एक अंग। ये सब एक अंग। कोई कहता है कि ब्रह्म तो सबसे निर्लिप्त रहने वाला निर्गुण है। किसी का कहना है कि जीव और ब्रह्म दो नहीं बल्कि एक ही अद्वैत स्वरूप है। भावार्थ: सामान्यतया ब्रह्म को निर्गुण कहने से निराकार और सगुण कहने से साकार माना जाता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी दृष्टि से सगुण और निर्गुण होता है। ब्रह्म में अनंत ज्ञान, बल और आनंद का गुण है, इसलिए उसे सगुण कहते हैं। जगत के गुण असत, जड़ और दुख ब्रह्म में नहीं है, इसलिए वह निर्गुण है। जीव और ब्रह्म को एक मानने का कथन आदि शंकराचार्य के मतानुयायियों का है। वेदांत के मूल सूत्रों में ऐसा कोई भी कथन नहीं है। कोई कहे तेज पुंज या की किरणा सबे संसार।
कोई कहे या को अंग न इंद्री, निरंजन निराकार, निरंजन निराकार। कोई कहता है कि परमात्मा तेज का पुंज है और उससे निकलने वाली किरणों के समान सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। किसी का कहना है कि वह तो पूर्णतया निराकार निरंजन है, न तो उसके अंग प्रत्यंग है और न इंद्रियां हैं। भावार्थ, ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। किरणों के समान जगत को मानने पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि किरणें भी तो तेज पुंज का ही स्वरूप होती हैं, किंतु यह जगत ब्रह्म के सत चित आनंद गुणों के विपरीत असत जड़ और दुखमयी क्यों है? निरंजन का आशय है हाथ पैर आदि अवयवों से रहित होना। यही अभिप्राय निराकार का भी है कि ब्रह्म की कोई गोल, चौकोर, छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की आकृति नहीं बन सकती। कोई कहे ओ पुरुष उत्तम और ए सबे सुपन्न, कोई कहे ए अलख अलहा, कोई कहे सब सुन्न, कोई कहे सब सुन्न। कोई कहता है कि एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है और यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। किसी का कहना है कि वह मन एवं वाणी से परे अलख, अगोचर, अलभ्य या दिखाई न देने वाला है। किसी बौद्धों का यह भी मत है कि शून्य के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। द्रष्टव्य, बौद्ध मतानुयायी यह मानते हैं कि शून्य से ही यह जगत प्रकट होता है और उसी में लीन हो जाता है। शून्य के अतिरिक्त कोई अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा नहीं है। कोई कहे ओ सदा शिव और न कोई देव, कोई कहे आदि नारायण करत कमला जाकी सेव, करत कमला जाकी सेव। किसी का कहना है कि सदा शिव ही परमात्मा है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई उपास्य देव नहीं है।
कोई कहता है कि आदि नारायण, महाविष्णु, शेषशायी नारायण, प्रतिबिंबित प्रणव, हिरण्यगर्भ के समान कोई भी नहीं है। लक्ष्मी जी इन्हीं की सेवा में तल्लीन रहा करती हैं। विशेष शैव मत के लोग सदा शिव को परमात्मा मानते हैं तथा वैष्णव आदि नारायण को। इसी प्रकार शाक्त संप्रदाय के अनुयायी आदि शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। कोई कहे आदे आद माता और न कोई क्या है। शिव नारायण सबे या थे, या बिन कछुए नाहि, या बिन कछुए नाहि। कोई कहता है कि आदि शक्ति आदि माता ही सर्वोपरि है, इनसे ऊपर अन्य कोई भी नहीं है। इसी आदि शक्ति से शिव नारायण आदि की उत्पत्ति हुई है। इनके बिना कुछ भी नहीं है। भावार्थ, सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में स्थित चिदानंद लहरी को शंकराचार्य जी ने अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में परब्रह्म की महारानी कहा है। इसी चिदानंद लहरी का व्यक्त स्वरूप अव्याकृत के महाकारण सबलिक के स्थूल में सुमंगला शक्ति है, जो पुरुष को स्वप्न दृष्टा कर देती है। इसी की कला रूप स्थूल में रोधिनी शक्ति है, जो मोह सागर को उत्पन्न करती है। इसी मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन होता है, जिनके संकल्प से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव का प्रकटन होता है। इसलिए शाक्त मतानुयायी रोधिनी या सुमंगला शक्ति को ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी श्रेष्ठ कहते हैं। कोई कहे या को कर्म करता, सब बंधे आवे जाए। तीनों गुण भी कर में बांधे, सो फिर खाए, सो फिर खाए। कुछ लोगों का कहना है कि कर्म ही सृष्टि का कर्ता है। इसी कर्म के बंधन में फंसे हुए संसार के प्राणी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तीनों गुण सत्व, रज और तम
भी कर्म के बंधन में हैं। इसलिए सभी प्राणी भव सागर के चक्र में भटकते रहते हैं। भावार्थ, पर ब्रह्म को लौकिक कर्म का कर्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसी के कारण तो सभी भव बंधन में फंसे हैं। सबसे निर्लेप रहने वाला ब्रह्म कर्म बंधन में क्यों फंसेगा? तीनों गुणों का तात्पर्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव से नहीं है, क्योंकि इस चौपाई में उन्हें भव बंधन में भटकाने वाला कहा गया है, जबकि भगवान शिव एवं विष्णु जी अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से हैं। सत्व गुण में ज्ञान, रजोगुण में क्रिया एवं तमोगुण में स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। इसलिए इसे कर्म बंधन में माना गया है। यह कथन सांख्य एवं मीमांसा मतानुयायियों का है। कोई कहे सबे काल, करम सक्त उपाय, खेलावे अपने मुख में, आखिर दो को खाए, आखिर दो को खाए। कोई कहता है कि यह सारा जगत काल का ही पसारा है। काल से ही कर्म, क्रिया शक्ति एवं शक्ति, ज्ञान शक्ति का प्रकटन होता है। काल के ही अधीन रहकर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वारा संसार का कार्यभार, उत्पत्ति, पालन, संहार चलता रहता है। पुनः महाप्रलय में ब्रह्मांड के साथ ही शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं कर्म भी काल में लीन हो जाते हैं। भावार्थ, वैशेषिक दर्शन में जिस काल तत्व की व्याख्या की गई है वह ब्रह्म न होकर जड़ तत्व है। अथर्ववेद के काल सूक्त में ब्रह्म को काल शब्द से संबोधित करने का आशय सृष्टि को लीन करने के कारण है। वस्तुतः वैशेषिक दर्शन के काल एवं अथर्ववेद के काल दोनों ही अलग अलग हैं। कलियुग में मतवादियों ने दोनों को एक कहकर भ्रांति पैदा कर दी है। अथर्ववेद में सृष्टि कार्य में संलग्न दो शक्तियों, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वही प्रसंग उद्धृत है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि ज्ञान के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कोई करे काल को संजम, कोई दिन काया बचाए,
कोई राते करामते, यो सब निगम नचाए, यो सब निगम नचाए। कुछ लोग हठ योग की क्रियाओं से काल पर अधिकार प्राप्त करके अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक मृत्यु से बचाए रखने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग अपनी सिद्धियों द्वारा चमत्कार दिखाया करते हैं। इस प्रकार सभी लोग अपनी धर्म ग्रंथों के इशारों पर नाचा करते हैं। भावार्थ: प्राणायाम और खेचरी मुद्रा के अभ्यास तथा धोती, बस्ती आदि क्रियाओं से शरीर की उम्र बढ़ जाती है। इसी प्रकार ध्यान और समाधि द्वारा पंचभूतों पर विजय प्राप्त करके महाप्रलय तक मृत्यु के बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। इसे ही इस चौपाई में काल का संयम करना कहा गया है। धर्म ग्रंथों के इशारों पर नाचने का तात्पर्य यह है कि योग दर्शन, वेदांत आदि ग्रंथों में पर ब्रह्म को पाने का मार्ग तो बताया ही गया है, साथ साथ सिद्धियों के चमत्कारों का भी वर्णन कर दिया गया है, जिनमें लोग फंस जाया करते हैं और परम तत्व से वंचित हो जाते हैं। पढ़े गुने विकार न छूटे, आग न अंग थे जाए, आप वतन चीन्हे बिना तोलो, जल बिन गोते खाए, तोलो जल बिन गोते खाए। ये लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनका गहन चिंतन भी करते हैं, किंतु काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को छोड़ नहीं पाते। इनके हृदय से मायावी तृष्णा की आग नहीं बुझ पाती। निज स्वरूप तथा निज घर की पहचान हुए बिना इन्हें बिना जल वाले इस भव सागर में डूबते उतराते रहना पड़ता है, अर्थात ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ता है। ऐसन से सब समझाए के, कोई अंग करे उजास, सो गुरु मेरा मैं सेवो ताए, सुध चित होए दास, सुध चित होए दास। जो इन उपरोक्त संशयों को दूर कर देगा और मुझे अच्छी तरह से समझाकर मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर देगा, वही मेरा गुरु होगा। मैं शुद्ध चित्त से
उसका दास बनकर उसकी सेवा करूँगा। मैं तो खोजो सुध पार की, कोई न देवे बताए। मोह अहंकार के बीच में सब इत ही रहे उलझाए, सब इत ही रहे उलझाए। मैं तो निराकार के पार के ज्ञान की खोज में हूँ, लेकिन मुझे कोई भी वहाँ का ज्ञान नहीं देता है। आप सभी माया से उत्पन्न होने वाले मोह अहंकार के ही बीच में उलझे हुए हैं। समझे बिना सुख पार को नाहीं, जो उदम करो कई लाख। तोलो प्रेम ना उपजे पूरा, जोलो अंदर न देवे साख। जोलो अंदर न देवे साख। यथार्थ बोध हुए बिना अखंड का सुख नहीं मिल सकता। भले ही आप लाखों प्रयास कर लो, जब तक सत्यता के संबंध में अंतरात्मा से साक्षी नहीं मिलती, तब तक प्रियतम के प्रति शुद्ध प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता। भावार्थ: वास्तविक ज्ञान हुए बिना कर्मकांड के लाखों मार्ग अपनाने पर भी प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती। परब्रह्म के स्वरूप एवं धाम संबंधी शुद्ध ज्ञान मिलने पर ही हृदय में संतोष होता है एवं सच्चा प्रेम प्रकट होता है। ए धोखे गुर सर्वज्ञान भाने, जिन पाया सब विवेक। बाहिर उजाला करके आखिर दिखावे एक। आखिर दिखावे एक। क्षर से लेकर अक्षरातीत तक सभी तत्वों का साक्षात्कार करने वाला सर्वज्ञ सद्गुरु ही सारे संशयों को हटाता है। वह यहाँ से परम धाम तक के ज्ञान का उजाला करके एक अक्षरातीत प्रियतम की पहचान करा देता है। महामत सो गुर कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर। आत्म अर्थ लगावही, तब पिया वतन हजूर। तब पिया वतन हजूर। श्री महामती जी कहते हैं कि एकमात्र
उसे ही गुरु बनाना चाहिए जो आत्मा के निज स्वरूप तथा निस्बत मूल संबंध की पहचान करावे। ऐसा होने पर ही प्रियतम के परम धाम का दीदार हो सकेगा। द्रष्टव्य, सद्गुरु तथा गुरु में सूक्ष्म अंतर होता है। वस्तुतः मूल सद्गुरु तो अक्षरातीत श्री राज जी ही हैं। इसलिए कहा गया है, सद्गुरु मेरे श्याम जी। उनका आवेश स्वरूप जिस आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होता है, उन्हें भी सद्गुरु की शोभा मिलती है। जैसे श्री देवचंद्र जी तथा श्री महामती जी को यह शोभा मिली। सतगुरु क्यों पाइये कुली में, तथा झूठी छूटे सांची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई का कथन इसी तथ्य की ओर है। सद्गुरु के अखंड ज्ञान को ग्रहण कर दूसरों को उस राह पर ले जाने वाले गुरु कहलाते हैं। पूर्वोक्त चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। प्रकरण 28, चौपाई 328। प्रेम प्रणाम जी।